अगर मैं अभी तुम्हें कहूँ कि तुम मोटा है या यू आर आउट ऑफ शेप, राइट, तुम एक शक्ल बनाओगे कि है, मैं नहीं मानता तेरी, यू आर बैड मैन, मतलब मैं बिल्कुल नहीं मानता, तू बहुत रूड है, यू आर वेरी रूड, राइट। भगवान ना करे, बट बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ इशू कि तुम मोटे हो, तुम आउट ऑफ शेप हो, यू आर मोर प्रोन टू गेट एनी डिजीज। भगवान ना करे, बट जब अगर वो हो गया ना, तब ऐसी शक्लें बनेगी कि यार बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, जोड़ों में दर्द, ये दर्द वो दर्द, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ओल्ड पीपल, ओके। इफ यू आर थिंकिंग कि अरे दिस वीडियो इज मेंट फॉर 50 year olds, ओके आई जस्ट गो बैक। नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स, 15 years old, 16 years old। भाई तुम लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या होता है टीनेजर्स को भी। हु इज गारंटिंग यू कि किसी को 20 साल की उम्र में भी कोई वायरस नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई डिजीज नहीं हो सकता? हु इज गारंटिंग यू भाई? हु डू यू थिंक यू आर टू गो एंड जज कि अच्छा नहीं ये तो 50 साल के लोगों के लिए है, क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट कि अगर तुम्हारे 20 साल में कोई प्रॉब्लम होगी तो हाँ हाँ, इट्स नॉट फॉर मी। हु आर यू टू जज दैट? क्या तुम भगवान हो दैट यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट दैट क्या 20 साल में डिजीज नहीं हो जाएगा, 40 साल पे होएगा, 60 साल पे होएगा, 70 साल पे होएगा? हु आर यू? हाउ कैन यू जज कि तुम्हारा जो डाइट है, हेल्थ है, फिजिक है, इट्स हेल्दी और नॉट हेल्दी? बहुत लोगों को लगता है दे आर हेल्दी जस्ट बाय बीइंग स्लिम, एंड यू आर नॉट मैन। आई टेल यू, यू आर नॉट हेल्दी। 99% for the audience watching this video, you are not healthy. अगर तुम कुछ भी बाहर का खा रहे हो, अगर तुम ऐसी चीज़ें जो तुम्हें लगता है कि हेल्दी हैं उनको भी बाहर, मतलब दे आर फ्रॉम आउटसाइड, हाँ, बिस्किट्स, चाय चीनी वाली, वी थिंक अरे ये क्या प्रॉब्लम है भाई, इट्स नॉर्मल, ये तो रूटीन वाली चीज़ें हैं ना। रूटीन पे चाय पीते हैं, रूटीन में बिस्किट खाते हैं। यू डोंट रियलाइज हाउ मच ऑफ शुगर, हाउ मच ऑफ बुलशिट इट हैज़ इनसाइड ऑफ इट। एंड फिर कहते हो कि यार दिक्कत हो गई, डिजीज हो गया, प्रॉब्लम हो गई। द थिंग इज यू नेवर नो कि कब, कैसे, क्या हो सकता है, क्या डिजीज हो सकता है। यू शुड ऑलवेज जस्ट ट्राई कि मेरी हेल्थ बढ़िया हो, कि आई एम नॉट एटलीस्ट वेरी वल्नरेबल, वेरी प्रोन टू सच डिजीजेस, टू सच हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसलिए आई एम genuinely really really try to consider my advice. Prioritize your health before it becomes your number one priority. तुम लिटरली सोचो, यू कुड हैव द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट मिशन इन लाइफ, बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट, कि भाई साहब मुझे एक ये करना है, वो करना है, दुनिया में डेंट मार देना है, एकदम कतई बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा इफेक्ट लाना है धरती में, बहुत बड़ा इफेक्ट लाना है मानव जाति में। अगले दिन तुम्हें कोल्ड हो गया, चलो कोल्ड तो थोड़ा थोड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल ही है, बट कोल्ड जैसा कुछ हो गया, कोई बहुत बड़ा डिजीज हो गया। आई वॉन्टेड टू इमेजिन इट फॉर योर सेल्फ। तुम्हारी पूरी प्रायोरिटी, तुम्हारी पूरी लाइफ जो तुम दुनिया में डेंट मारने में डेडिकेट करने वाले थे, अब वो तुम्हारी हेल्थ को नॉर्मल करने में लग गई है। ऑसम भी नहीं कि अरे मेरी हेल्थ भाई साहब आई कुड बी द हेल्थीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, नहीं, यू जस्ट वांट टू बी नॉर्मल, कि भाई सांस ठीक आए, ब्लड प्रेशर ठीक हो, अपना एकदम नॉर्मल, बॉडी नॉर्मल हो, कोई दर्द ना हो रैंडम जगहों में। एक सेकंड में तुम्हारा पूरी सारी एस्पिरेशन बदल सकती है कि इतना बड़ा कुछ करना है, नहीं यार, बस बस नॉर्मल हो जाना है, बस ठीक हो जाना है, वही काफ़ी है। एक सेकंड में सारी एस्पिरेशन बदल के रख सकती है तुम्हारी हेल्थ। एंड दैट्स वाई प्लीज टेक दिस एडवाइस सीरियसली। इफ यू सीरियसली वांट टू हैव अ सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर, प्लीज प्लीज focus on your health.
it could be your diet, it could be your sleep schedule, it could be your, actually this is the main stuff about your health. अगर तुम एकदम basic stuff भी ठीक करना चाहते हो वो भी कर दो, diet, sleep schedule and exercise, that's it भाई. बेसिक टू बेसिक बस ये है. एक्सरसाइज में थोड़ा मसल, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, डाइट में सारा घर का खाना, अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, वो सब वगैरह वगैरह. स्लीप शेड्यूल में कंसिस्टेंट शेड्यूल जिसमें तुम हर दिन सेम टाइम पे सो रहे हो, सेम टाइम पे उठ रहे हो. आई विल बी ऑनेस्ट, मैं भी अभी तक सारी चीज़ें नहीं कर पाया हूँ. आई एम एक्सरसाइजिंग एंड आई एम इवन ट्राइंग कि मेरा स्लीप शेड्यूल धीरे धीरे ठीक हो रहा है. इट्स नॉट कि नहीं हो रहा, बट स्लीप शेड्यूल वाली प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे भी काफ़ी है, बट वो ठीक हो रही है विद टाइम. आई एम वर्किंग ऑन इट एंड वो बेटर हो रही है. डाइट वाली भी प्रॉब्लम, आई एम वर्किंग ऑन इट, बेटर हो रही है. आई एम नॉट परफेक्ट इन एनी वन ऑफ दोज 3 थिंग्स, but I am working on them, and that's what really matters भाई. अगर if you are working on them and it shows कि हाँ you actually want to improve in those areas, that's good enough. That is like a proof to God कि हाँ I deserve results. And the result for these things, exercise, sleep schedule, diet, health, is health. Working on your health is health. The result from working on your health is health. Meditating, सारी चीज़ें, I promise you, please start working on them before they become their number one priority. Not even to be the healthiest person you could possibly be in your whole life, but to just be normal, just to feel normal, feel no pain, be absolutely alright within your body. यही priority बन जाएगी तुम्हारी. Trust me, please take this advice seriously. If you don't take this advice seriously, you're literally admitting कि हाँ ठीक है, जब मेरे को होएगी बीमारी तब देखेंगे. एंड जब बीमारी होएगी ना, तब ये वाली शक्ल नहीं होगी यार, तब देखेंगे नहीं. तब डेस्परेट नीड होएगी कि यार काश मैं टाइम वापस पीछे करके बस हर दिन आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट एक्सरसाइज कर लेता, तो शायद आज ये बीमारी ना देखनी पड़ रही होती. When you will be through that disease, when you will be through that suffering, it won't come in your mind कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, अरे अभी तो बहुत लंबी लाइफ है, अरे 40 साल के बाद एक्सरसाइज करेंगे, अभी 40 साल तक तो ऐसी बॉडी फिट रहती है अपनी. भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर तुम्हारी 40 साल से पहले कोई बीमारी होगी, कितना बुरा रिग्रेट होएगा यार, कितना बुरा रिग्रेट होएगा कि यार बस 15 मिनट एक्सरसाइज कर ली होती हर दिन, बाहर का इतना गंद ना खाया होता, और मैं हर रात को 9 बजे 10 बजे सो रहा होता ना, शायद आज ये बीमारी ना देखनी पड़ती. शायद आज ये रिस्क नहीं होता कि भाई 100 साल देखने को दिखेंगे भी कि नहीं दिखेंगे. 100 छोड़ो, 60 साल देखने को भी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे. ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है फ्यूचर का. यू हैव जीरो आइडिया. लोग कहते हैं, आई हैव हर्ड पीपल से 40 साल के बाद करेंगे ट्रेनिंग, अभी क्या जरूरत है, 30 साल के बाद करेंगे ट्रेनिंग. How do you know that you're only going to need training after 30 years, 60, 40 years of your life? How do you know that? Nobody is guaranteeing you. कौन सा तुम्हारे साथ पर्सनल डिस्कशन हुई है भगवान के साथ? You just know कि if you, like the earlier the better basically. If you can start earlier working on your physique, your health, the better. If you can start earlier avoiding junk food, the better. There's no age for this. Seriously. अभी तुम्हारे दिमाग में फिर भी इतना सीरियस ना हो कि यार शिट यार, थोड़ा सा हाँ सही बात बोल रहा है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डिजीज वगैरह, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, आई डोंट वांट टू सफर थ्रू दैट. अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा है ना, एक बार ही अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखो. बहुत स्केरी होएगा, बट एक बार एक्चुअली सिंक इन करके देखोगे ना सिचुएशन में, फिर वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ आओगे, तब रियलाइज होएगा कि तुम्हारी लाइफ अभी, जब तुम्हें अपनी बॉडी में नॉर्मल फील हो रहा है, कितनी बड़ी बात है. एंड फिर ये कह देना, अरे नहीं, पता है मुझे, कोई दिन शायद कभी होगा कि नॉर्मल फील ना हो, पर मुझे अभी फर्क नहीं पड़ता. ये सेम एटीट्यूड तुम्हारा उस दिन नहीं होएगा.
So start working on your physique, start working on your health, start working on something or other about your health. It could be your sleep schedule, it could be your diet, it could be your exercise. Just start doing something for your health. Because it's, if you could make it your number one priority for some time right now, it won't end up being your highest priority some random day जब तुम्हें all you can think about is कि यार बस एक बार इस बीमारी से रिकवर हो जाए. Start working on your health. Prioritize your health before it becomes your number one priority. I hope this video finds the right person. Goodbye. Jai Shri Krishna.